मेरा ये फ़र्ज बनता है कि सबसे पहले मैं अपना परिचय आपके सामने दूं कि मैं फला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं 20 साल का लड़का हूँ। ये परिचय देना सबसे पहले हमारा काम है और हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन कराएं, हम अपना परिचय बताएं। और कोई अजनबी आदमी आपके शहर में सबसे पहले आए तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, आपका भी ये फ़र्ज बनता है कि आप उनसे पूछें क्या ये फला आदमी आप कहाँ से आए हो, किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो। सबसे पहले ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आइए सबसे पहले अल्लाह का तसव्वुर वेदों के ज़रिए ही से करते हैं। अल्लाह के बारे में वेद क्या कहती है। वेद का माना होता है ज्ञान, वेद का माना होता है जानकारी। सबसे पहले वेद के ज़रिए ही से अल्लाह का तसव्वुर करते हैं। हदीस ये कहती है अंता अबुदल्लाह कान्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। आए लोगो, आए सहाबियों, आए उम्मतियों, जब भी कोई नेकी करो, जब भी कोई इबादत करो तो समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है। हमारा कोई भी छोटा से छोटा आमाल हो, हम ये समझे कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये तसव्वुर जहन में ना आए तो ये समझो कि फ़इन्नहु यराक, वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह का तसव्वुर करना है, हमें अल्लाह को हमेशा अपने नज़रों में रखना है। इसका मतलब ये है कि चाहे हम तन्हाई में भी छुप के भी कोई बुराई करें तो ये ना समझे कि हम इंसान की नज़र से बच गए, हम CCTV कैमरे की नज़र से बच गए तो अल्लाह की नज़र से भी बच जाएंगे। नहीं, हमें अल्लाह देख रहा है। हमें अल्लाह का तसव्वुर अपने जहन में, अपने दिमागों में, अपने नज़रों में करना है कि हमें अल्लाह ताला देख रहा है। आइए वेदों के ज़रिए अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन और परिभाषा बतलाया है, कुरान की सूरह इखलास की पहली आयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए कहता है, ओ जिब्रील जाओ और मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दो कि कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह जिनके बारे में शक उलझन में पड़े हो कि अल्लाह कितने हैं, अल्लाह 2 है या 3 है, वो अल्लाह एक ही है, वो अल्लाह एक ही है। वेद क्या कहती है, आइए मैं मंत्र से साबित करता हूँ। वेद ये कहती है या इका इत्ता मुश्तुही, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं। एक ही द्वितीयो नास, वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, दूसरा मंत्र एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निहिनाय नास्ते नास्ते किंचन, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं, ज़रा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान जो कहता है, कुरान की आयतें जो कहती है कि अल्लाह एक है, वेद भी वही कहती है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद है ही नहीं। पता चला कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, कोई दूसरा नहीं है। अब आइए, अल्लाह ताला की ज़ात एक ही है, अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। जरा राम के बारे में देखते हैं, राम कितने भाई से हैं? 5 भाई से हैं। श्री राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, 3 पत्नियां थी, कौशल्य, सुमित्रा, कैकेयी। मुझे ये बताएं कि आखिर किसको भगवान माने, मुझे आखिर बताएं कि इस मंत्र का तर्जुमा क्या करें। श्री राजा दशरथ के 4 पुत्र का जिक्र मिलता है, राम का जिक्र मिलता है, शत्रुघ्न का जिक्र मिलता है, भारत का जिक्र मिलता है, लक्ष्मण का जिक्र मिलता है। मुझे कोई ऐसा आदमी बताए जो इस मंत्र से टच खाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए उस अल्लाह की सिफात बयान कर रहा है, उस अल्लाह की सिफात वेदों में बयान कर रहा है, उस ईश्वर की सिफात वेदों में बयान कर रहा है कि नकास ये कसकीजा जनीता न कदीफा, वो ईश्वर जिसको दुनिया की किसी माँ ने पैदा नहीं किया है, वो ईश्वर जिसको दुनिया में किसी औरत ने जाना नहीं है, वो ईश्वर जिसका कोई बेटा नहीं है। मंत्र ये कहता है, वेद ये कहती है वो ईश्वर ऐसा होगा, उनकी सिफात ये होगी कि उसको दुनिया के किसी माँ ने पैदा नहीं किया है और ना ही उसके बतन से कोई बेटा पैदा हुआ है। आइए यहाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र का जिक्र मिलता है, शंकर जी के 1 पुत्र का जिक्र
मिलता है, गणेश जी का जिक्र मिलता है। गणेश चतुर्थी का मैं नक्शा आपके सामने खींच देता, लेकिन मेरे पास एक ही घंटा का समय है, एक ही घंटा का टाइम है। ये लड़का कैसे पैदा हुआ, ये गणेश कैसे पैदा हुआ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। एक मर्तबा पार्वती जी नहा रही है, पार्वती जी नहा रही है। पार्वती जी ने अपने मैल और कुचेल, शरीर के मैल और कुचेल से पुत्र गणेश को जिंदा किया, गणेश को पैदा किया। वो अलग बात है, शंकर जी को मालूम ना हो, लेकिन ये तो तज़किरा मिलता है कि ये शंकर जी के पुत्र हैं। ये तो तज़किरा मिलता है कि शंकर जी के पुत्र गणेश जी है, लेकिन ईश्वर की सिफात इस मंत्र में ये बयान हो रहा है। ईश्वर की सिफात इस मंत्र के ज़रिए हमें और आपको ये मिलता है कि अल्लाह ताला की सिफात ये होंगी कि उसको दुनिया के किसी औरत ने पैदा नहीं किया है और ना ही उससे कोई बेटा पैदा हुआ है, यानी अल्लाह बिन बाप के हैं, ना उसका कोई बाप है और ना ही उसका कोई बेटा है। आइए कृष्ण जी के बारे में पढ़िए, उसका बेटा का जिक्र मिलता है, बीबी का जिक्र मिलता है, शंकर जी की बीबी का जिक्र मिलता है, बेटे का जिक्र मिलता है, राम जी के बेटे का जिक्र मिलता है। आए मेरे हिंदू भाइयों, मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक अगर सोशल मीडिया के जरिए जाए, मुझे अगर ये हवाला गलत हो तो बताना। राम जी के 2 पुत्र हुए थे या नहीं? कहाँ हुए थे? वाल्मीकि जी के आश्रम में। उन दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश था या नहीं? कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? वनवासी की हालत में पैदा हुए। जब सीता जी को वनवास दिया गया, सीता जी ने वनवास काटने के ही दौरान वनवास ही में 2 लड़का पैदा हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम जी के 2 पुत्र का जिक्र मिलता है, लेकिन यहाँ ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहे हैं, ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहे हैं कि वो ईश्वर जिसको दुनिया के किसी औरत ने जाना नहीं है, यानी उसकी कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है और ना ही उसका कोई बेटा है और ना ही बेटी है। पता चलता है ये मंत्र उसी ज़ात की तारीफ कर रहा है, उसी अल्लाह की तारीफ कर रहा है जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। हुवर रहमानु अलल अर्श इस्तवा, जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, जो अल्लाह हमारे ज़हनों में, हमारे दिमागों में तसव्वुर है। हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह एक है, हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, आइए इस मंत्र के तहत ईसाइयों को भी मैं अपने सामने रख रहा हूँ। आए मुसलमानों और झारखंड के वासियों, आपके इलाके में ईसाई ज़्यादा है, लेकिन ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह एक है। पहला माबूद, दूसरा माबूद ईसा है, तीसरा माबूद मरियम है। कभी कभी ये कहते कि ये तीनों एक है, अल्लाह ही ईसा बनकर इस दुनिया में आए, अल्लाह ही मरियम है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कभी ये कहते कि अल्लाह ही ईसा है, कभी ये कहते कि ईसा ही अल्लाह है, कभी ये कहते मरियम ही अल्लाह है, कभी ये कहते कि ईसा अल्लाह का बेटा है। कुरान कहता है या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, आए यहूदियों, आए नसारो, आए नसरानियों, आए यहूदियों, को दीन के बारे में गुलू ना किया करो, दीन के बारे में हद से आगे ना बढ़ा करो। ईसा अल्लाह का बेटा है, ईसा इब्नुल्लाह ना कहा करो, ईसा अल्लाह का बेटा है, ईसा इब्न मरियम कहा करो। आए यहूदियों, उज़ैर अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा उज़ैर को अल्लाह का बंदा कहो, उज़ैर इब्नुल्लाह ना कहो, अल्लाह का बेटा ना कहो। ईसा ये दावा करते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये दावा करते हैं कि अल्लाह ही मरियम बनकर नाजिल हुए, ये दावा करते हैं कि अल्लाह ही ईसा है। कुरान की दूसरी आयत देखिए, कुरान कहता है वला तक़ूलू सलासा, इन तीनों को तीन अल्लाह ना मानो, बल्कि ये तसब्बुर करो कि अल्लाह ताला अल्लाह है, ईसा अल्लाह का बंदा है, मरियम अल्लाह की बंदी है, ये तसब्बुर करो। इस मंत्र का जो खुलासा और निचोड़ मैं बयान कर रहा हूँ, इस मंत्र में साफ ये कहा गया कि वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी ना कोई औलाद होगी और ना ही वो किसी की औलाद होगी। ये मंत्र साबित होता है, ये मंत्र भी शायद अल्लाह ही ताला की गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात का ही पता दे रहा है कि अल्लाह ताला की ही ये सिफात है कि उसका कोई बाप नहीं है और उसका कोई बेटा नहीं। आए मेरे प्यारे साथियों, ज़रा इस मंत्र के तहत आइए, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ और बहुत सारे महान पुरुष इंसानों को। महान पुरुष इंसान से मुराद राम जी है, कृष्णा जी है, इन सब के बेटे का जिक्र मिलता है।
और बीवियों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। पांडवे कितने थे? 5 पांडवे थे, भाई भाई हो गए कि नहीं? लेकिन ये मंत्र साफ ये कह रहा है कि उस ईश्वर की कोई औलाद नहीं होगी, ना बेटा होगा ना बेटी, औलाद ना बेटा ना बेटी, और ना उसका कोई बाप होगा और ना कोई माँ होगी। इस मंत्र के तहत आप गौर करें कि हम असल भगवान किसको माने, हम असल ईश्वर किसको माने। उनके खिलाफ के लिए नहीं आया हूँ, हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़गलाना और जहर उगालने का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इन मंत्र के तहत अपना भगवान साबित करें, अपना खुदा साबित करें। हम तो राम जी को बड़ा दर्जा देते हैं कि राम जी बड़े नेक इंसान थे, बड़े महान पुरुष इंसान थे। अगर अल्लाह से उसकी दोस्ती होती तो हम उसको वली भी मानते, लेकिन अल्लाह से दोस्ती किताबों से साबित नहीं है, इसलिए हम उसको अल्लाह का वली नहीं मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि राम जी का आदाब व अखलाक बहुत बड़ा अच्छा था, उनका कैरेक्टर अच्छा था। वो आजकल की तरह नौजवानों की तरह और आरएसएस जनसंघीर की तरह बजरंग दलों की तरह जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को हत्या नहीं करते थे। राम जी का अखलाक बहुत बड़ा अच्छा था, हम आज भी उसको महान पुरुष के नाम से जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राम कोई खुदा नहीं था, राम कोई भगवान नहीं था। आइए उस ईश्वर की सिफात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। या एकाई तमुश्तु ही, उसी की पूजा करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, उसी की इबादत करो, उसके अलावा कोई पूज के योग्य नहीं है। किसी की पूजा पाठ मत करो। आए मेरे प्यारे साथियों, उस ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहा है। उस ईश्वर की सिफात इस मंत्र के जरिए हमें और आपको पता चलता है। मंत्रों से ये साबित है, नतास ये प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी कोई छवि नहीं होगी, जिनकी कोई मूर्ति नहीं होगी, वो निराकार होंगे, यानी उनकी कोई मूर्ति नहीं होगी, उनकी कोई स्टैचू नहीं होंगे। आज देख लीजिए कितने लोगों की मूर्तियां बनी हुई है, कितने लोगों की शक्ल सूरत बनाकर सामने रखकर इबादत किए जाते हैं। लेकिन ईश्वर की सिफात ये बयान हो रही है कि उस ईश्वर की सिफात ये है कि उसकी कोई छवि नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि अल्लाह की कोई छवि नहीं, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है और अल्लाह को कोई देख नहीं सकता है। हम राम जी की अगर नमन करें, राम जी की अगर इबादत करें तो राम की मूर्ति बनाकर अपने सामने रखकर इबादत करते हैं, श्री कृष्ण जी को अपने सामने रखकर इबादत करते हैं। लेकिन इस मंत्र में साफ कहा गया कि नतास ये प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा है जिनकी कोई फोटोग्राफ नहीं, जिनकी कोई छवि नहीं, जिनकी कोई मूर्ति नहीं। इस मंत्र का क्या तर्जुमा होगा? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इस मंत्र का क्या तर्जुमा होगा? नतास ये प्रतिमास। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो तसव्वुर है कि हम अल्लाह को डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, हमारी नज़र अल्लाह को देखती है, हमारा दिल अल्लाह को देखता है, और हम ये भी तसव्वुर करते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, अल्लाह की बसीरत हर जगह मौजूद है, यानी अल्लाह हमें देखता है लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, और हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते हैं। ये भी मंत्र है। न समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्सिना कक्षु सकश्यापि कस्कनेनम, वो ईश्वर जिसको दुनिया की कोई निगाह देख नहीं सकती, वो ईश्वर जिसको दुनिया का कोई इंसान देख नहीं सकता। राम जी को कोई देखा है, श्री कृष्ण जी को कोई देखा है। राजा दशरथ का एक साथी था जिनका नाम जटायु था, उनको कौन देखा? राम जी ने उनको अंतिम संस्कार दिया। पता चला देखा कि नहीं देखा। और तो छोड़िए, सीता के बारे में बताया गया कि बड़ी पाक दामन है। मैं भी तसव्वुर करता हूँ तुम्हारे कौल के अनुसार बड़ी पाक दामन है, नेक औरत है। लेकिन उन सीता को जब रावण ने हरण करके ले गया, और कहाँ ले गया? लंका लेकर गए। लंका में अशोक वाटिका में रखे, अशोक वाटिका में रखे, और रावण की दासियाँ सीता के पास उसी जड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे, उसी पेड़ के नीचे उसको समझाया करती थी, उसी को सुलझाया करती
करती थी और फुसलाया करती थी, कहे सीता तुम रावण की पत्नी बन जाओ, ये तुम्हारे लिए पूरे के पूरे महल है, ये तुम्हारे के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग है, रावण की पत्नी बन जाओ। सीता ने कहा नहीं नहीं, मेरा शौहर मेरा पति राम जी है, मैं राम को नहीं छोड़ सकती, मैं लालच में नहीं आ सकती। आए मेरी माओ बहनों, अगर तुम्हें भी कोई लालच दे कि तुम्हारा शौहर पैसा नहीं कमाता है, तुम्हें भी कोई लालच दे कि तुम्हारा शौहर गरीब है, तुम दूसरे शौहर से शादी कर लो, तुम दूसरे शौहर से भाग जाओ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो तुम्हारे शौहर के पास मौजूद हो उसी को लेकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, उसी से ये समझना कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ज़रूर अपनाइएगा कि हम लालच में पड़कर किसी के साथ ना भागे। मेरे प्यारे साथियों, वो सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी है, हनुमान जी सीता की खोज में आते हैं, लंका आते हैं और लंका में सबसे पहले उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और घने घने पत्ते में छुप जाते हैं। और घने घने पत्ते में छुपने के बाद नीचे की तरफ देखता है तो सीता जी बैठी है। पता चला कि सीता इतनी पाक दामन औरत है, लेकिन हनुमान ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह की सिफात क्या है उसको दुनिया की कोई निगाह देख नहीं सकती, दुनिया का कोई बड़ा इंसान देख नहीं सकता, दुनिया का कोई बड़ा महान पुरुष इंसान उसको नहीं देख सकता। यहाँ तक कि नबी भी अल्लाह को देख नहीं सकता, रसूल भी अल्लाह को देख नहीं सकता, रसूल भी अल्लाह को देख नहीं सकता है। अल्लाह के नबी को मेराज का सफ़र कराया गया। सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने आपको मेराज का सफ़र कराया, आप पहले आसमान पर एंट्री किए, जवाब आया, सवाल किया गया कि कौन, जवाब दिया गया कि मोहम्मद, दरवाज़ा खोला गया, मरहबा कहा गया। दूसरे आसमान पर एंट्री किए, तीसरे आसमान पर एंट्री किए, इसी तरह करते करते आपने जन्नत देखी, जहन्नम देखी, लेकिन आपने अल्लाह को देख नहीं पाया, अल्लाह को देखा नहीं। हज़रत आयशा कहती है जो ये शख्स दावा करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को देख कर आए हैं, वो सरासर झूठा है। यानी मोहम्मद ने भी अल्लाह को देख नहीं सका है, मोहम्मद ने भी अल्लाह को देख नहीं पाया है। आइए और एक अहम वाक़यात की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के एक रसूल है, अल्लाह का एक रसूल है, लेकिन जब अल्लाह ने उसको जबले तुर को ही तुर पर ले गया, अपने मुकर्रर वक्त पर मूसा को ही तुर पर गए, मूसा को ये ख्वाहिश जागी कि हम अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह से जब बातचीत की, कलाम किया, तो मूसा ने कहा अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ। जिस तरह हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ जाए और उसको अगर कैमरे में या कोई ऐसे मकान बना दिए जाए, उसके अंदर उसको रख दिए जाए और कोई शख्स ये कहे कि हम उसको देखना चाहें, वो देख सकता है कि नहीं सकता है? अरे भाई उसको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन अगर दिखाए तो वो देख सकता है। मूसा को ख्वाहिश जागी, जिस तरह हम और आप ये चाहते कि कोई बड़े इंसान को देखे, तो मूसा को ये ख्वाहिश जागी कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, आए मूसा तुम कभी हमको नहीं देख सकते हो, हमको देख ही नहीं सकते हो। अच्छा देख नहीं सकते हैं? कहा एक काम करो, अगर मुझे देखना ही है तो ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ की तरफ देखो, अगर तुम्हें पता लगे कि पहाड़ अपनी जगह पे बरकरार रहे तो तुम मुझे देख सकते हो। अल्लाह ने थोड़ी सी अपनी तजल्ली उस पहाड़ के ऊपर की, थोड़ी सी रोशनी, वैसे पहाड़ रिजा रिजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश पड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब अल्लाह को देख नहीं सका है। तो हकीकत में ये मंत्र से साबित होता है कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसको दुनिया की कोई निगाह देख नहीं सकती, दुनिया का कोई इंसान देख नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हकीकत में ये मंत्र से साबित होता है। ये मंत्र लफ्ज़, ये मंत्र दलालत अगर किस चीज़ पर कर रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत कर रहा है कि अल्लाह ताला को कोई दुनिया की निगाह देख नहीं सकती है। मूसा जैसे रसूल, मूसा जैसे जलाली रसूल, जिनको अल्लाह ने जलाली बताया, जिनको हदीस कुरान ने जलाली बताया, एक मर्तबा मलकुल मौत आए, उन्होंने कहा है मूसा मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। मूसा ने एक तमाचा थप्पड़ मारा मलकुल मौत के चेहरे पर। मेरे भाइयों, उनकी एक आँख कानी हो गए और वो अल्लाह के पास चले गए। मेरे प्यारे साथियों, मूसा जलाली था। मूसा जैसे रसूल को अल्लाह को देख नहीं सके। हकीकत में ना समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्सिना कक्सुस कस्करेनम, अल्लाह की ज़ात को कोई निगाह देख नहीं सकती। आइए
एक बड़ा नादान इंसान था फिरौन, जिसने बैक वक्त पूरी आधी दुनिया में हुकूमत की। उसने कहा मुसलमान कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बनी इसराइल चीख कर कहता है अल्लाह अल्लाह, मूसा कहता है अल्लाह की तरफ आओ अल्लाह की तरफ आओ। अरे अल्लाह क्या है, अल्लाह को देखेंगे। उसने अपने हामन से कहा, अपने भाई हामन से कहा, हामन एक काम करो, बहुत ऊंचाई तक मकान तैयार करो, बिल्डिंगें बनाओ, हम उस पर चढ़ के अल्लाह को देखेंगे। फिरौन जैसे अक्ल वाले अभी भी लोग मौजूद हैं, फिरौन जैसे नादानी हरकत वाले अभी भी लोग मौजूद हैं। हम अल्लाह को देखेंगे, आसमान पर जाएंगे। आसमान नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आसमान कोई जा ही नहीं सकता है। चांद पर जा सकता है लेकिन आसमान कोई जा ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हामान को हुक्म दिया एक बड़े मकान बनाओ, बड़ी बिल्डिंग बनाओ, बड़ी इमारत बनाओ, उसके ऊपर चढ़ के अल्लाह को देखेंगे। कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नामुमकिन है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता है, अल्लाह की ज़ात को कोई निगाह देख नहीं सकती है। हकीकत में इस मंत्र से साबित होता है कि अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता है। आज मान के चलिए उस ज़माने में क्या थी, बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी। आज कोई कुतुब मीनार पे चढ़ जाए, बुर्ज खलीफा पर चढ़ जाए और ये सोचे कि अल्लाह को देखेंगे, देख सकेंगे? एक वैज्ञानिक की बात मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ी ही दूर गए थे, आज से 100-150 साल पहले थोड़ी ही दूर गए और जब देखा कि अल्लाह उल्लाह कुछ नहीं, नीचे आए, सबको ऐलान किया लोगों जमा हो जाओ। पूरी सभा में लोग जमा हो गए और सबसे कहा जो अल्लाह अल्लाह कहते थे हमने पूरा घूम लिया, पूरा चढ़ के आ गए, देख के आ गए, अल्लाह है ही नहीं। सब लोगों को पूर्वक बनाया जाता, बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ऐसी सोच अगर आपके अंदर है तो आप ख़त्म कीजिए और ये समझिए अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। जब भी हम कोई नेक अमल करें, जब भी हम कुछ करें, चाहे अच्छे अमाल हो चाहे बुरे अमाल, हम ये समझे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये तसब्बुर जहन में ना आए तो हम और आप ये समझे कि हमें अल्लाह देख रहा है। आए मुसलमानों, हमारा और आपका ईमान का अंदाज़ा इस चीज़ से लग जाएगा अगर हमारे सामने ये कह दिया जाए कि तुम्हारे सामने आज CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, तुम चोरी नहीं कर सकते हो। हम CCTV कैमरे की डर से चोरी करना छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो हमें और आपको हमेशा देख रही है, अल्लाह हमेशा हमको देख रहा है, लेकिन हमारा ईमान इसमें पता चलता है कि कमज़ोर हो गया है कि हम अल्लाह ताला को देख कर डरते नहीं हैं, इस दुनिया की CCTV कैमरे से डरते हैं। आए मुसलमानों, अगर मान के चलिए कोई चोरी करके अगर भाग भी गया और CCTV कैमरे में पकड़ में नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं हम दुनिया की नज़रों से बच गए तो आखिरत में भी बच जाएंगे। अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ बहुत सख्त होगी, मेरी पकड़ बहुत सख्त होगी, हम इंसान को पकड़ लेंगे, इस दुनिया में लोगों से बच बच कर निकल जाएगा, उनकी बुराई छुपा दिए जाएंगे, उनकी बुराई छुप जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की निगाह उसको देख रही है, अल्लाह की अदालतों में बच नहीं सकता है। आज हमारे देश में एक मुसलमान लीडर को टोल प्लाजे में 4 गोलियां चलाई गई। CCTV कैमरे ना होते तो पकड़ में ना आते, CCTV कैमरे ना होते पकड़ में ना आते। लेकिन सोच रखने वालों, घटिया सोच रखने वालों, अगर ये CCTV कैमरे में ना होते तो वक्ती तौर पर इस दुनिया में पकड़े ना जाते, लेकिन आखिरत में पकड़े जाते कि गोली चलाने वाला कौन था, किसने गोली चलाए। मैं किसी इलेक्शन चुनाव आयोग का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर कोई शख्स किसी पर वार करे और ये समझे कि हम उसकी निगाह से बच गए तो हम ईश्वर की निगाह से भी बच जाएंगे, हम अल्लाह की निगाह से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अल्लाह की निगाह में ज़रूर वो पकड़े जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मंत्र उसी चीज़ पर दलालत कर रहे हैं। आइए और मैं आपको ईश्वर की सिफात और बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला एक है, दूसरा नहीं। जब अल्लाह ताला एक है, उनकी तमाम हुलिया का पता चल गया, अल्लाह एक है, उनकी सूरत शक्ल सूरत कैसी हो गई ये भी पता चल गया, तो हमें रुजू अल्लाह ही की तरफ करना है, हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। हमें जीसस मसीह ईसाई की इबादत से हटकर, हाँ हम मानते हैं रसूल, उनको भी मानते हैं, हम उनको बड़ा अदब व अखलाक का कैरेक्टर मानते हैं, बड़ा इंसान अच्छा मानते हैं। हम राम जी को भी बड़ा महान पुरुष इंसान मानते हैं, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते हैं, उनको भगवान का दर्जा नहीं देते हैं। जब इन तमाम मंत्रों से ये साबित हो गया कि अल्लाह ही ताला है जो हम सबको पालने वाला है, एक ईश्वरवाद, ये वेद कहती है एक ईश्वरवाद।
जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना। जब अल्लाह ताला को हम एक मानेंगे तो अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में ऐसी नहीं जो एक हो। या तो उनके फैमिली 2 हैं या 3 है या 4 है या 4 बेटे से है 5 बीवियाँ से है, लेकिन अगर कोई ज़ात एक है तो अल्लाह ताला है। हमें रुजू अल्लाह ही की तरफ करना है और जब रुजू अल्लाह की तरफ कर गए तो हमें अल्लाह ताला ही से मांगना है। जो भी मांगना हो, बेटा हो बेटी हो, हम अल्लाह ही की दरबार से मांगे। अल्लाह के सामने अपना दामन फैला कर अल्लाह से मांगे, अरे अल्लाह ये चीज़ हमारी ज़रूरत है, तू ही पूरा कर सकता है, तू तेरे अलावा कोई दे नहीं सकता है। या चितियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोडीरिसा, या चितियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोडीरिसा। उसी से मांगो, उस ईश्वर से मांगो, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। अल्लाह के अलावा, ईश्वर के अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। हाँ, कोई देवी देवता नहीं दे सकता है, अल्लाह ताला ही दे सकता है। इसलिए मुसलमानों, हमारा अमाल जो भी हो हम अल्लाह पर तवक्कुल करें, तवक्कुल अल्लाह, हम अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखें। हमें जो भी हाजत रुआ हो हम अल्लाह ताला से मांगे। और इस मंतर के ऊपर एक हदीस भी बयान कर देता हूँ। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है, अल्लाह के नबी मुझे बहुत दूर का सफ़र करना है, शाम का वक्त होने जा रहा है, रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, रास्ते में जंगल में रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बड़े बड़े जानवर हैं, काटने वाले जानवर हैं, शेर है, हाथी है, बड़े बड़े हानि पहुंचाने वाले जानवर हैं। मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने मुख्तसर नसीहत की, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। आए सहाबी, आए फला, जब भी कोई मांगो अल्लाह ताला की ज़ात से मांगो, जब भी सवाल करो तो अल्लाह ताला से सवाल करो, जब भी मदद की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह ताला से मदद तलब करो। आए मुसलमानों, आपके अंदर भी कुछ खुराफात ये है कि आप कुछ मुसलमान हैं जो मज़ारों पर जाते हैं, हाजी अली की दरगाह में जाते हैं, अब बड़े शौक़ से जाइए, लेकिन आप उसको हाजत और मुश्किल गुज़ा क्यों समझ रहे हैं? आप उनसे बेटा बेटी क्यों मांग रहे हैं? मुसलमानों, हम सब एक है, हम सब की दावत एक ही है। हदीस में कहीं नहीं कहा गया कि हम फ़िरके में बटे हैं, हदीस में हमेशा हमको अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम कहा गया। यहाँ तक के हज्जतुल विदा में इसी तरह मजमे में अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, 1,44,000 सहाबा के मजमे में आपने ऐलान किया, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम। ऐ मुसलमानों, तुम पर आपस में एक मुसलमान का खून हराम है, तुम पर आपस में एक मुसलमान का माल हराम है, लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक मुसलमान की माल की हिफाजत करो, एक मुसलमान की खून की हिफाजत करो। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन अलैकुम मालुहु व दमुहु व इर्जुहु। एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। इस हदीस से पता चलता है कि हम सब एक है, कोई सुन्नी बरेलवी, ये हमने आपस में इस दौर में फितना और ये हमने फ़िरका बनाए हैं, लेकिन हम सब की दावत कुल ला इलाहा इल्लल्लाह है, हम सब की दावत एक अल्लाह की तरफ है। हम सब अगर दावत ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम सब वही कलमा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार कर लें तो हम अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब हो जाएंगे, हमें जन्नत मिल जाएगी। और ये मंत्र तो पंडित भी अपनी किताब में मरने वाले से पहले कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह हरनि पापम इल्लल्लाह परम पदम, कि जो शख्स अपने ईश्वर की तरफ जन्नत जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए चाहता है, उनका अरमान ही होता है, ख्वाहिश होती हो कि हम स्वर्ग जाए, प्रधान नगर जाए, उनको भी मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा उनके सारे पाप मिटा दिए जाएंगे, उनके सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। आइए इस मंत्र की त्याग एक और हदीस पढ़ रहा हूँ, इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना कबला, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबला। इस्लाम लाने के बाद तो सारे गुनाह मिट जाते हैं, गोया कि आप बच्चे हो गए, गोया कि आपको आपकी माँ ने दोबारा नया जन्म दिया है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद, कलमा गो हो जाने के बाद, इस्लाम ला जाने के बाद आप एक अल्लाह की तरफ दावत देने वाले बन गए, एक अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन गए। लिहाजा जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम अल्लाह से मांगे, जब भी किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़े तो हम अल्लाह ताला से मदद करें, मदद तलब करें। आखिर मैं किसको कहाँ लाया आपको?
कि इन तमाम मंत्रों को पढ़ने के बाद आप अल्लाह ही की तरफ रुजू करें। अल्लाह का हुलिया बता दिया, अल्लाह के फैमिली बता दिए, अल्लाह कितने फैमिली से होंगे, अल्लाह के शक्ल सूरत क्या होंगे, इस तमाम चीज़ें वेदों में मौजूद है। कल का जो मेरा प्रोग्राम होगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे। इस और एक दो मंत्र पढ़ के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, शायद टाइम ख़त्म हो रहा है, और एक दो मंत्र पढ़ के मैं आपके सामने से रुखसत लूँगा। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आप इस सभा में आए हैं या मेरी आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है, तो मैं भी जितना कुरान पढ़ता हूं, आपके वेदों से भी मुतालिक मुझे बहुत सारी जानकारी है। वेद का माना जो है, कुरान का माना वही है। हम जब दोनों को एक चीज़ और एक नज़र में देखते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि अलग मज़हब है। हाँ, ये लगता है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई अवतार, कोई ना कोई रसूल भेजे हैं। हो सकता है आपके दरमियान भी कोई ना कोई नबी आए हैं, लेकिन कौन आए हैं हम ये नहीं कह सकते। ओम भृगुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र है। आप पूछिए, उनके ही बच्चों से पूछिए, कह सकेगा? बहुत लोग नहीं कह सकेंगे, लेकिन हमें मोहब्बत है, हमें राम जी के अखलाक से मोहब्बत है, हमें श्री कृष्ण जी के कैरेक्टर से मोहब्बत है, इसलिए ये मंत्र को मैं याद किया हूँ। और वो मंत्र यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी, धर्म को छाती पहुँचेगी, तो अधर्म तरक्की करेगा। इसका मतलब जब धर्म के मामले में कोई चीज़ बिगाड़ पैदा होंगे तो अधर्म तरक्की करेगा। इस मंत्र के तहत मैं आपको कुछ बातें रखूँगा कि जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी। और ये मंत्र कब कहा गया? ये मंत्र उस वक्त कहा गया जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ाई करेंगे क्यों? उनके सामने उनके चचेरे भाई थे, चचा थे। अर्जुन ने कहा मैं अपने चचेरे भाई से लड़ नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता, अपने चचे से लड़ नहीं सकता। ये लड़ाई इसलिए हुई थी, 5 पांडव थे और कौरव 100 थे। पांडवों का ये कहना था कि हमें आधा राज दे दो, आधी मिल्कियत दे दो, या फिर हम लोग 5 भाई हैं, हमें 5 गाँव ही दे दो, उसी में रह लेंगे। लेकिन कौरव ने कहा कि नहीं, हमें तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। अगर सुई के नोक कितनी जगह होगी, जाहिर सी बात इतनी, सुई के नोक के बराबर भी अगर तुम्हें भूमि चाहिए, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें जंग करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा छोड़ो यार, नहीं जंग करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जी की तरफ से यह आदेश आया, आए अर्जुन लड़ाई करो, युद्ध करो। ये मामला हमारा और तुम्हारा आपसी मामला नहीं है, ये धर्म का मामला है, ये धर्म का मामला है, इसलिए तुम लड़ाई करो, युद्ध करो। अगर उस युद्ध में हार गए तो तुम्हारा ठिकाना स्वर्ग होगा, जन्नत होगी। अगर जीत गए तो महान योद्धा कहलाओगे। उसी तरह इस्लाम में जब कोई मुजाहिदीन जिहाद करने के लिए जिहाद के मैदान में जाता है और शहीद हो जाता है, तो अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, शहीदों का मकाम, शहीदों का ठिकाना जन्नत है। लेकिन हाँ, अगर वो मुजाहिदीन मर्द मुजाहिद जीत जाए तो उसे मुजाहिदीन कहलाएगा, उसे गाजी कहलाएगा। वही मंत्र यहाँ भी है, वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम तलवार उठाने की तालीम देता है। लेकिन अगर एक नज़र से देखिएगा, ध्यान दे के सोचिएगा, गौर व तफक्कुर कीजिएगा, आपको इस्लाम कभी दहशतगर्दी की तालीम नज़र ही नहीं आएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये कह दिया, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके बारे में जैसा सोचोगे वैसा लगेगा, लेकिन हालांकि है नहीं। अच्छा, हम मान के चलिए किसी आदमी को चोर समझेंगे, आपको लगेगा वक्ती तौर पर ये चोर है। इसलिए इस्लाम को अगर सही दृष्टि से देखोगे, सही नज़र से देखोगे, इसमें आतंकी और दहशतगर्दी की तालीम है ही नहीं। सेम वही चीज़ है जो इस्लाम में है। तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, हम लड़ेंगे नहीं। ईश्वर की तरफ से यह आदेश आया, ईश्वर ने ये कहा कि अय अर्जुन लड़ाई करो, ऊपर से ईश्वर की मदद आएगी, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी, तब तब मैं अवतारित लेकर आता हूँ, तब तक मैं इस भूमि के अंदर आता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, वही चीज़ हदीस में कहा गया। जब जंगे बदर के मौके पर सहाबाए किराम की तादाद सिर्फ 313 और कुफार और मुशरिकीन की तादाद 1000 से ज़ायद, मुसलमानों के पास तलवार थी, मुसलमानों के पास तलवार थी तो घोड़े पर चढ़ने के लिए जीन नहीं थी। मुसलमानों के पास अगर गोलियां थी, चलाने के लिए बंदूक नहीं थे। मुसलमानों के पास बिल्कुल साजो सामान
तैयारी के साथ नहीं थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल इसाबा इन तुहलिक हाज़िल इसाबा लन तुबदा बादल यौम क़त्तो। आय अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात है हमारे पास, ये मुट्ठी भर झारखंड वासी है हमारे पास। सब लोग मुर्तद हो चुके हैं, सब लोग काफिर हो चुके हैं, यही मुट्ठी भर जमात है हमारे पास। अगर ये आज ख़त्म हो गए, इस ज़मीन से इनका नामो निशाना मिट गए, तो एक बात याद रखना, ज़मीन में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, ज़मीन में सजदा करने वाला कोई नहीं होगा, ज़मीन में इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, ज़मीन में तेरी इबादत नहीं होगी। ईश्वर की तरफ से ये मदद आई, अल्लाह ने ये मदद भेजी और 313 सहाबी 1000 मुशरिकीन के ऊपर गालिब आ गए और मुशरिकीन मगलूब हो गए। मेरे प्यारे साथियों, यही वाक़या इसके अंदर है, यही चीज़ इसके अंदर है, यही इसको निचोड़ है कि जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी, धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, तब ईश्वर के आदेश आएंगे, ईश्वर की मदद आएगी। और कैसे मदद आई सुनिए, इसको मैं थोड़े जोरों शोर के साथ कह रहा हूँ, सुरीली अंदाज से कहना इसको मुनासिब नहीं समझता हूँ। जब हार गए ये लोग, हार गए, अर्जुन लोग हार गए, जब इनको कहा गया कि जुआ खेलो, जुआ खेलने लगे और हार गए, अपनी बीवी को भी जुए में हार डाले, द्रौपदी को खींचना शुरू किया। ये द्रौपदी कौन थी, मैं इसकी भी तशरीह करूंगा। द्रौपदी को खींचना शुरू किया, उनके साड़ी को पकड़कर खींचना शुरू किया। उनके धर्म में ये पर्दा है या नहीं, आज मैं साबित करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जब कपड़ा साड़ी पकड़कर खींचा जा रहा था, ईश्वर की तरफ से आदेश आया, ईश्वर की मदद आई। श्री कृष्ण जी ने उनके कपड़े को बढ़ा दिया, जाओ खींचता जाओ, जितनी दूर खींचोगे इनकी साड़ी लंबी होती जाएगी, इनका कपड़ा बड़ा होता जाएगा, इनका जिस्म नंगा होने नहीं दूंगा, इनका बदन नंगा नहीं होने दूंगा। पता चला उसके धर्म में भी पर्दा है, पता चला कि हिंदू धर्म में भी पर्दा है। लेकिन आज एक एंकर तो बीच का हिस्सा होता है। अगर मुसलमान हिंदू के मामले में कोई लफड़ा हो, कोई अगर उल्फत बाकी ना रहे, नफरत और अदावत के बीज बोए जा रहे हैं, तो एंकर का क्या काम है, दोनों को ये किया जाए। लेकिन कुछ एंकर ऐसे हैं जो हमेशा हिंदू मुसलमान को बड़गलाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। एक एंकर चिल्ला 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 कर कहती है, इस्लाम में कहाँ पर्दा है, पर्दा करेंगी तो औरतें कहाँ तरक्की करेंगी। पर्दा के बारे में कहा गया कि इस्लाम में कहाँ पर्दा है। सूरह नूर की वायत शायद इनको मालूम हो जाती, जिस तरह हमें इनके पर्दे के बारे में मालूम है, इन्हें भी कुरान का कुछ इल्म हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, तो अर्जुन ने युद्ध करने से जब मना कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कहा युद्ध करो, लड़ाई करो, ये हमारा मामला और तुम्हारा मामला नहीं है, ये घर का मामला नहीं है कि घरों में बैठ के निपट लिया जाए, ये धर्म का मामला है। और लिहाजा जब धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस्लाम उसी चीज़ को कहता है, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर, कि जब तुम मजलूम बन जाओ, जब तुम्हारे साथ जुल्म सितम होने लगे, तो इस्लाम आखिरी मौके पे तुम्हें भी इजाजत देता है कि तुम भी लड़ाई करो। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 के अंदर, कि आए मुसलमानों, अगर जिहाद भी कर रहे हो, अगर जंग भी कर रहे हो, मीडिया वाले अगर तुम्हारे पास ये तकरीर मेरी पहुंचे तो लिखो, कुरान कहता है अगर जंग करने की नौबत भी आ जाए तो सुनो, अल्लाह हद से तजाहुज कर जाने वालों को पसंद नहीं करता है। जंग के दरमियान भी आपको एक बाउंड्री मुतय्यन कर दी, जंग के दरमियान भी अल्लाह ने आपके लिए एक बाउंड्री खींच दी। क्या आप नक्शा खींचा कि जंग में आप किसी बूढ़े को कत्ल मत कीजिए। जंग के अंदर भी ये पाबंदी कर दी आपके ऊपर, आपको इस चीज़ का पाबंद होना पड़ेगा, किसी बूढ़े को कत्ल मत कीजिए, किसी बच्चे को कत्ल मत कीजिए, किसी औरत को कत्ल मत कीजिए, किसी देश के संपत्ति को मत जलाइए, किसी दरख्त को मत काटिए। जंग के अंदर भी ये नियम है। मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी जंग है, दुनिया की कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें नियम बताए गए हैं, जिसमें कानून बताए गए हैं? इस जंग में ऐसी नियम, इस जंग में ऐसा कानून, अगर वो कानून किसी धर्म में है, वो कानून अगर किसी मजहब में है, तो इस्लाम मजहब में है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जब धर्म का मामला आए तो आपको बैठे नहीं रहना है, बल्कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। और कैसे करना है? आइए मैं आपको एक वाक़या पढ़कर यहाँ से रुखसत लूँगा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह फरमाता है, बुराई करने वाले के साथ साथ मैं बुराई की आवाज़ को भी पसंद नहीं करता। हम चोरी भी करें, सीना जोरी भी करें, उल्टे चोर कुतवाल को डांटे, हमने चोरी की
और पुलिस हमको पकड़ कर ले गई। हम पुलिस के सामने अपना सीना चोरी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर उनसे बातें करते हैं। चोरी ऊपर से सीना चोरी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। इसलिए अल्लाह कहता बुराई अगर करना है तो छुप के करो, तन्हाई में करो। अब ये नहीं कहना फतवा दे दिया बुराई तन्हाई में करो, इसका मतलब ये है बुराई अगर आप करते हैं तो तन्हाई में कीजिए। इसलिए कि जब अल्लाह ताला आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे क़यामत में, मैदान महशर में, और आप जन्नत की तरफ रुजू करने लगे, आप जन्नत की तरफ मुतवज्जा हो गए, उतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा अल्लाह इसको कैसे आज जन्नत आप दे रहे हैं, इसने मेरे सामने मोबाइल देखा था, इसने मेरे सामने गुनाह किया था, मेरी आंखों के सामने इसने गलत काम किया था, मेरी आंखों के सामने इसने बुराई की थी, या अल्लाह इसको आज कैसे जन्नत दे रहे हैं। इसलिए आए मुसलमानों, पहली बात कि आपको बुराई करना ही नहीं है, आपको गलतियां करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता मोबाइल ही देखते हैं तो तन्हाई में देखिए, अगर फिल्म ही देखते तो तन्हाई में देखिए। इसलिए कि अगर आप फिल्म हॉल में सबके सामने फिल्म देख रहे हैं, सबके सामने मोबाइल रखकर 10 आदमी एक जगह बैठकर टीवी देख रहे हैं, 10 आदमी एक जगह बैठकर सीरियल देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह आपको जन्नत दे दे, वो आदमी चीखता हुआ कहेगा ये अल्लाह इसने मेरे साथ दुनिया में गलत काम किया था, इसने मेरे साथ दुनिया में गुनाह का काम किया था, आज आप इसको कैसे जन्नत दे रहे हैं, आज आप इसको कैसे जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसलिए पता चला कि अगर बुराई भी करना है तो आप तन्हाई में कीजिए, आप लोगों के सामने आया ना कीजिए। शराब खुलेआम पी रहे हैं, शराब लोग खुलेआम पी रहे हैं, लोग खुलेआम बीड़ी पी रहे हैं, खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम लोगों को गालियां दे रहे हैं, खुलेआम गुनाह कर रहे हैं। अरे मेरे प्यारे साथियों, हदीस ये कहती है, कुरान ये कहता है बुराई करने वाले के साथ साथ बुराई करने वाले की आवाज़ को अल्लाह पसंद नहीं करता। हम ये आज बीड़ी पी लिए लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, हम तो बीड़ी पी के आ गए, हम शराब पिए, रोज़ाना हमारी शराब की भट्टी में, हमारी भट्टी में हाजिरी होती है। हम ये कुछ लोग होते हैं बुराई करने के बाद भी लोगों को बयान करते हैं। कुछ लड़के होते हैं कि अगर किसी से प्यार भी करें और उसके साथ जितने भी होने वाले खुराफाती काम है वो दूसरे साथी को भी बताते हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी चीज़ को तो कहा गया बुलंद ना करो, बुराई भी करना है तो आप तन्हाई में कीजिए, लेकिन वो दूसरे के सामने कह रहा है हाँ फला लड़की से मैंने मिली, फला लड़की से बातचीत की, फला लड़की हमें बहुत चाहती, हम बड़े स्मार्ट हैं। इस चीज़ को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, मजलूम को इजाज़त है, अगर आपके ऊपर जुल्म और सितम होने लगे, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करे, आपको अपना पड़ोसी तकलीफ़ देता है तो आप इस चीज़ को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन सब्र कर लीजिएगा तो ही बेहतर है। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है अल्लाह के नबी मुझे मेरा पड़ोसी तकलीफ़ देता है, मुझे मेरा पड़ोसी ईज़ा देता है, मुझे मेरा पड़ोसी सताता है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, ये मिसाल दे रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, उसका 4 बेटा है, मेरे पास कोई दौलत नहीं, मेरे पास कोई ज़मीन और जायदाद नहीं, लेकिन मेरा पड़ोसी मुझसे मालदार है, वो मुझे तकलीफ़ देता है, परेशान करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आए फला जाओ सब्र कर लो। वो आदमी चला गया और सब्र कर लिया, फिर दूसरे दिन शिकायत लेकर आया, आपने फरमाया जाओ सब्र कर लो। तीसरे दिन शिकायत लेकर आए, आपने कहा जाओ एक काम करो, अपना घर का सारा सामान निकाल कर रास्ते में रख दो, गोया के एहतिजाज करो, प्रोटेस्ट करो, अपना सारा सामान घर से बाहर कर दो और सड़कों में बैठ जाओ। और क्या करो, जब भी चलने वाला आदमी कोई उस रास्ते से गुजरेगा, ये पीर पैती होने वाला, ये पीर पैती जाने वाला रास्ता से कोई भी गुजरेगा, तुम उनसे कहना कि मेरा फला पड़ोसी मुझे तकलीफ देता है, मेरा फला पड़ोसी तकलीफ देता है, मुझे मेरा फला पड़ोसी ईज़ा देता है, मारता है, सताता है। तुम लोगों के सामने उनकी बुराइयां बयान करना, लोगों के सामने उनकी बदकारी बयान करना, लोगों के सामने उनकी गुनह के ये करतूत बताना। उसी तरह वो आदमी अपना पूरा सामान निकाल कर रास्ते में रुक गए, रास्ते में खड़े हो गए, एक जगह में बैठ गए, और कोई आदमी गुजरता उसके सामने कहता हाँ ये मेरा पड़ोसी है, मुझे तकलीफ देता है, फिर दूसरा आदमी गुजरता उससे कहता ये मुझे तकलीफ देता है। इसी तरह करते करते सब आदमी के सामने यही बात कहते जा रहे थे। वो पड़ोसी को बुरा लगा जो तकलीफ दे रहा था, वो आया और कहा आए मेरे पड़ोसी, मैं आज के बाद से तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, आज के बाद से तुम्हें नहीं सताऊंगा, आज के बाद से इजाज़त नहीं दूंगा। अपना सामान रास्ते से
ले चलो और अपने घर में रख दो। आज के बाद से मैं भाईचारा कायम रहूँगा। आज के बाद से मैं तुम्हें अपना पड़ोसी का हक भी दिलाऊंगा। आज के बाद से तुम मेरा भाई भी हो, सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि भाई भी हो। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। जो खाऊंगा तुम्हें भी खिलाऊंगा, जो पहनूंगा तुम्हें भी पहनाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस के तहत ये पता चलता है कि अगर हम पर कोई बुराई करे, हम पर कोई अत्याचार करे, हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे धर्म के ऊपर कोई लाठियाँ उठाए, हमारे धर्म के ऊपर कोई बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करें, तो हमें ये पूरा हक है, हमें ये पूरा हक है कि हम ये एहतिजाज करें, सड़कों पर उतरें। इस हदीस के तहत ये मैं आपको मसला बता दिया। इसका मतलब इस हदीस के तहत मैं आपको एक और मसला दे रहा हूँ। जिस तरह 2019 में हमारे मुल्क में NRC आए, यानी मुसलमानों को इस देश से निकाला जाएगा और अदर कंट्री से आने वाले लोगों को इस देश में जगह दी जाएगी, इस मुल्क में जगह दी जाएगी। अगर हमसे कोई हमारा संविधानिक हक छीने, अगर हमसे कोई हमारा अधिकार छीने, हमसे कोई हमारा हक छीने, तो हमें ये हक हासिल है, हमें ये अधिकार है कि हम ये एहतिजाज करें, सड़कों पे उतरें। जिस तरह पर्दे के बारे में ये आवाज़ उठी, और ये आवाज़ किस लिए उठ रही जानती है? ये आवाज़ आज इसलिए उठ रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन है, इलेक्शन यूपी में है, हंगामा कर्नाटक में हो रहा है। यही मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि कब के कोई किस मामले में फंस जाए और हम निकल जाए। या किसी का मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि अगर आप भी किसी से सवाल करें चुनाव के दरमियान, तो आप ये सवाल करें कि हमारे देश में विकास होगा या नहीं, हमारे लड़कों को, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा या नहीं। हम घर में बैठे मजदूर किसान हैं, हमारे पास खेत में सामान नहीं पहुँच रहे, खाद नहीं पहुँच रहे। हमारे इलाके में देख लीजिए वो खबरें आपने सुनी होगी, देखा होगा कि हमारे इलाके में खाद की वजह से लोगों ने कत्ल कर डाले, आपस में खून खराबा हो गया। ये किसानों के हित में बात होनी चाहिए इलेक्शन के मौके पर। 2022 में अभी इलेक्शन यूपी में है, ये सवाल और ये चर्चा उठना चाहिए। लेकिन यहाँ धर्म के मामले में मुद्दा उठाया जाता है, धर्म के मामले में हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। बल्कि इस देश को सख्त ज़रूरत है कि हमारे देश में विकास पैदा हो, भाईचारा कायम हो और हमारा देश सोने का चिड़िया बने। हम आज भी चाहते हैं, जिस तरह हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा गया, हम आज भी तस्लीम करते हैं हिंदू मुसलमान सब आपस में एक हो जाए। अगर हमें इसके लिए किसी बड़े इख्तिदार पर बैठे हुए किसी भी पार्टी को वोट देना पड़े, देंगे, लेकिन अगर हमारा हक हमें मिले, हमारा इस देश में विकास पैदा हो, तब हम ऐसा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इन चीज़ों के बारे में सवाल जवाब नहीं होंगे, सवाल होंगे धर्म के मामले में, हिजाब के मुद्दे पर। एक बात याद रखिएगा, ये सब सिर्फ बांटने की कोशिश की जा रही है। आप भी इनके चक्कर में मत आइए और आप भी मत बढ़ जाइए। आप किसी के प्रचार सुनकर, किसी के भाषण सुनकर आप भी उनके बहकावे मत आ जाइए। आप एक होकर जो हमारे लिए इस देश का फ़ायदा पहुंचाए, इस देश को फ़ायदा पहुंचाए, इस देश में विकास की बात करें और करें भी, बोले सिर्फ नहीं, करें भी, बोले भी करे नहीं। अल्लाह के नबी ने भाईचारा कायम किया था मदीने के अंदर, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। किसके साथ? साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के दरमियान। जब भाईचारा कायम किया तो रिजल्ट भी आया था ना, नतीजा आया था। साद बिन रबी ने कहा है अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरी 2 बीवी, एक को तलाक मैं दे देता हूँ, तुम उसको पसंद कर लो। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हमारी बीवी है, लेकिन उसको भी हिबा कर रही है, हिबा कर रहा है कि पसंद आ जाए तो उसको ले लो। 2 बाग है, 1 बाग ले लो। भाईचारा कायम किया, उसका रिजल्ट क्या आया कि 2 बाग है तो 1 बाग ले लो, पहनने के लिए कपड़ा ले लो। हमारी 2 बीवी है, 1 बीवी, उससे शादी कर लो। लेकिन हमारे देश में भी विकास की बात किया जा रहा है, विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री है, मैं अदब से नाम लेता हूँ। उन्होंने इस बार जो इलेक्शन के 5वें चरण में कहा कि जो भी इंटर पास करके, 12वीं पास करके इंटर में दाखिला लेगा, उनको, उन युवाओं को क्या दिया जाएगा? लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो बहुतों ने मजाक उड़ाए, मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं भी उनका मजाक उड़ाऊँ, बड़े अदब से नाम लेते हैं। लेकिन हम मजाक तब उड़ाएंगे जब बीजेपी की सरकार सत्ता पर आ जाएगी और आने के बाद जितना वादा किया, विकास की बात की कि हमारी देश की लड़कियों को
स्कूटी दी जाएगी, बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। ये विकास की बात की। जब विकास नहीं होंगे तब हम भी मज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले अमित शाह जी मैं आपका मज़ा नहीं लूँगा, क्योंकि इंसान की ज़ुबान से कुछ बातें ऐसी है जो निकल जाती है। कभी इंसान का माइंड इधर से उधर हो जाता है और दिल का माना पलटना कभी इधर कभी उधर पलट जाते हैं, कभी जहन का माना भटकना कभी इधर से इधर हो जाते हैं। इसलिए अमित शाह जी मैं आपका मजाक नहीं उड़ाता हूं, लेकिन मजाक तब उड़ाऊंगा जब इस देश में आपकी सरकार आ जाने के बाद विकास की बात ना हो। इस देश में आपकी सरकार आ जाने के बाद विकास की बात जो की गई है वो पूरा ना हो। मेरे प्यारे साथियों, मेरा टाइम ख़त्म हो गया। मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। कल भी प्रोग्राम इसी जगह पे है, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी मंत्र वगैरह पढ़ूँगा। नए नए इलाके आए हैं, अब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हम आप भी समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, इसलिए मैं सलाह मशवरा लूँगा कि कैसे बोलना है। ये मशवरा लेना कोई ये गलत चीज़ नहीं। अल्लाह के नबी भी सुलह हुदैबिया के मौके पर अपनी बीवियों से मशवरा लिया करते थे। इसलिए हम आपसे बातचीत करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। और इंशाल्लाह एक वाक़या और सुना दे रहा हूँ, हमारी माँ बहनों के हवाले से है। बहुत 2 मिनट का वाक़या है। मेरी माँ बहनों, एक यही मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। हमारे बिहार में तो हमारी बात समझ ही नहीं पाती लड़कियाँ, हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें, पता नहीं आप समझ पाते या नहीं। ये एक चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ, दुनिया की अगर कीमती दौलत मर्द के लिए है तो औरत है, और आपके लिए अगर कोई है तो शौहर है। दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैर मताई दुनिया अलमरातु स्वालिहा। अगर आपकी नेक बीबी है तो आपकी ज़िंदगी कामयाब है, अगर नेक बीबी नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब है। उसी तरह मेरी माओ बहनों, आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ को तरजीह देने वाली है तो आपका शौहर है। यहाँ तक हदीस में कहा गया अल्लाह के अलावा सजदा अगर किसी को करना जायज़ होता शौहर को किया जाता। इसलिए आपका शौहर आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि द्रौपदी की शादी हुई थी 5 पांडवों से। एक लड़की 5 पांडे, एक लड़की 5 पांडे। जाहिर सी बात है, निकाह करने का मतलब सिर्फ ये नहीं उसको घर में लाए, खिलाए, कपड़ा दे, कपड़ा लत्ता लेकर दे, साबुन वगैरह, फेयर लवली वगैरह ला कर दे, ये मतलब नहीं है। बीबी का मतलब ये है, शौहर और बीबी का मतलब ये है कि उससे जिस्मानी सुकून हासिल हो, जिस्मानी सुकून हासिल हो। अब 5 पांडे अगर एक औरत से शादी करें, वही लोग बताएंगे ये वाक़या सही है या गलत है। मैं तो बता रहा हूँ, उनकी पढ़कर बता रहा हूँ, वही लोग बताएंगे सही है गलत है। 5 आदमी से अगर एक लड़की की शादी हो जाए, एक लड़का की 5 औरत से हो जाए तो उसमें चलेगा, लेकिन 5 लड़का एक लड़की से शादी हो जाए तो जाहिर सी बात है कैसे मिलान करेंगे, कैसे जिमा करेंगे। जिमा करने का कोई तरीका तो होगा। तो तरीका ये बनाया कि एक घर के अंदर सबसे पहला भाई जाएगा, बाहर में चप्पल रखेगा, दूसरा भाई देखेगा कि बाहर में चप्पल रखी हुई है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर में दूसरे भाई की चप्पल है। तो इसी तरह बारी कर दिए। एक मरतबा यह हुआ कि कुत्ता आया, चप्पल लेके भाग गया। अब दूसरा भाई देखा कि चप्पल नहीं यार, खाली है, चलते हैं। जैसे गए घर के अंदर देखा दूसरा भाई, क्या कि कहाँ से आ गए, कहाँ से आगे उठ के वो उठ के भागा, कपड़ा उपड़ा लेके दौड़ना शुरू किया। कौन लेगा चप्पल, कौन लेके गया? देखा कि कुत्ता चप्पल लेके दूर में रखा है। इसलिए मेरी प्यारी माओ बहनों, आप ये ना सोचें कि हमें आखिरत में हुरे नहीं मिलेंगे इसलिए हम नेक अमल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह कल मैं इसके बारे में तशरीह करूँगा। और यहीं से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। झारखंड वासियों, मुझसे अगर कोई ख़ताएँ हुई है, इंसान होने के नाते मैं भी आपका एक दीनी भाई हूँ। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं, वो हमसे इस्लाह कर सकते हैं, आप भी हमारी तरफ रुजू कर सकते हैं। हम आपकी तरह एक इंसान, आम इंसान है। मुझे अभी तक अल्लाह न करे ऐसा हो, राय के दाने के बराबर भी फ़ख्र नहीं, एक छोटा बच्चा हमसे मुसाफा करें, उससे मुसाफा करने के लिए तैयार हूँ। कोई एक गरीब से गरीब आदमी हमें घर ले जाने की बात कहें, इंशाअल्लाह उसके घर में कदम रखने की बात करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।